मूवी रिकैप्स में आपका पुनः स्वागत है। आज मैं आपको 2019 की एक थ्रिलर हॉरर फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम द होल इन द ग्राउंड है। बिगाड़ने वाले आगे, सावधान रहें और ध्यान रखें। आयरलैंड में एकल मां सारा और उसका बेटा क्रिस नया जीवन शुरू करने के लिए ग्रामीण इलाके में एक घर में चले गए। वहां जाते समय सारा अपनी कार से बीच सड़क पर किसी को लगभग टक्कर मार देती है, ये सुनिश्चित करने के बाद कि क्रिस ठीक है। सारा उस अजनबी को देखने जाती है जो नोरीन निकली, एक बुजुर्ग महिला जो बार बार फुसफुसाती रहती है कि वह मेरा बेटा नहीं है। नोरीन सारा के सवालों का जवाब नहीं देगी, लेकिन जब वह सारा क्रिस की ओर मुड़ती है तो वह बहुत डरावनी लगती है। सारा ने इसे जोखिम में न डालने का फैसला किया, इसलिए उसने अपनी कार का टूटा हुआ साइड व्यू मिरर उठाया और अपने बेटे के साथ वहां से चली गई। क्रिस को अकेले बड़ा करना सारा के लिए आसान नहीं है और कभी कभी वे क्रिस की अव्यवस्थित खान पान जैसी छोटी छोटी बातों पर बहस करने लगते हैं, लेकिन ज्यादातर समय उनका रिश्ता मजबूत होता है। सारा हमेशा क्रिस को गले लगाती है और कहती है कि वह उससे प्यार करता है। उनका अपना छोटा सा खेल भी है जहां वे एक दूसरे को हंसाने के लिए अजीब चेहरे बनाते हैं। एक दिन दोपहर के भोजन के दौरान क्रिस चिल्लाता है क्योंकि उसे रसोई में एक मकड़ी मिलती है। सारा इसे पकड़ती है और बाहर छोड़ देती है, लेकिन क्रिस को ये पसंद नहीं है क्योंकि इसका मतलब है कि यह वापस आ सकता है। गुस्से में वह कहता है कि उसके पिता ने मकड़ी को मार डाला होता। फिर सारा से पूछता है कि वह उनके साथ क्यों नहीं आया। इसे समझाना कठिन है, इसलिए सारा बस यही कहती है कि ये जटिल है, जिससे क्रिस को गुस्सा आ जाता है। वह मकड़ी पर पैर रख देता है और अपनी मां को झूठा कहता है और फिर जंगल में भाग जाता है। सारा उसके पीछे दौड़ती है और महसूस करती है कि जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है हवा बहुत तेज चल रही है और वह एक ही समय में कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक और भयानक चीज देखकर चौंक जाती है, एक बहुत बड़ा सिंकहोल। इससे पहले कि वह ये तय कर पाती कि उसे क्या करना है, क्रिस उसके पीछे आता है और अपने पिता को पालने के लिए माफी मांगता है, ये जानते हुए भी कि इससे उसे दुख होता है। इसलिए सारा उसे गले लगाती है और उसे दूर ले जाती है, नहीं चाहती कि वह छेद देखे। बाद में उस रात सारा को पिछले दरवाजे की चिरमराहट सुनाई देती है, इसलिए वह बिस्तर पर जाने से पहले उसे बंद कर लेना सुनिश्चित करती है। क्रिस एक नए स्कूल में कक्षाओं में जाना शुरू करता है, लेकिन उसे दोस्त बनाने में परेशानी हो रही है। जब उसने स्कूल की आने वाली प्रतियोगिता के बारे में एक फ्लायर दिया तो सारा ने उससे कहा कि उसे साइन अप करना चाहिए क्योंकि इससे उसे अपने सहपाठियों से दोस्ती करने में मदद मिलेगी, लेकिन क्रिस झिझक रहा है। बाद में सारा अपने बॉस लुइस सहित अपने कुछ नए दोस्तों के साथ एक डिनर पार्टी में शामिल होती है और जब हर कोई पागल कहानियां साझा करता है तो उसे नोरीन के बारे में पता चलता है, जिसे शहर में हर कोई पागल मानता है। कई साल पहले एक दिन वह चिल्लाते हुए अपने बेटे की कक्षा में घुस गई और ऐसा दृश्य बनाया कि उसे बाहर खींचने के लिए 3 शिक्षकों की जरूरत पड़ी। बच्चे को दूसरे स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया और नोरीन को एक मानसिक संस्थान में भेज दिया गया, लेकिन जब वह महीनों बाद बाहर निकली तो उसने अपनी कार से अपने बेटे को कुचल दिया। कोई भी निश्चित नहीं है कि ये दुर्घटना थी या जानबूझकर। जब वह घर लौटती है तो हवा चलने और घर में चरमराने वाली आवाजों के बारे में अत्यधिक जागरूक होने के कारण सारा सो नहीं पाती है। अचानक एक दरवाजा खटखटाया जाता है, इसलिए वह क्रिस को देखने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलती है, लेकिन उसे क्रिस अपने बिस्तर पर या घर में कहीं भी नहीं मिलता है। सारा नीचे की ओर भागती है और पीछे का दरवाजा खुला पाती है और उसकी चिंता उसे टॉर्च पकड़ने और आधी रात में बेटे की तलाश करने पर मजबूर कर देती है। इस समय जंगल अंधेरा और डरावना है, इसलिए सारा वहां ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती है। जैसे ही उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, वह घर की ओर भागती है और पुलिस को बुलाती है। हालांकि जब वह अचानक मुड़ती है और क्रिस को अपने शयन कक्ष के दरवाजे के पास खड़ा हुआ पाती है और कहती है कि वह पूरे समय वहीं रहा है, तो उसने फोन रख दिया। अगले दिन सारा एक डॉक्टर के पास जाती है जो उससे पूछता है कि क्या उसे चिंता का इतिहास है और उसके माथे पर 1 साल पहले हुई दुर्घटना के निशान की जांच करता है। डॉक्टर ने उसे सोने से पहले कुछ शामक दवाएं लेने का निर्णय लिया। एक बार जब वह घर पहुंचती है तो सारा चौंक जाती है जब क्रिस उसके बुलाने के 1 सेकंड बाद ही रसोई में आता है और इससे उसे और अधिक यकीन हो जाता है कि उसे चिंता की समस्या है, इसलिए वह सोने से पहले गोली लेना शुरू कर देती है। अगली सुबह वह उठती है और क्रिस को फूलों के गुलदस्ते के साथ पाती है जो वह बाहर से लाया है। जब उसे नहीं जाना था तो उसे जाने के लिए डांटने के बाद सारा ने उपहार स्वीकार किया और उसे गले लगा लिया। अगली बार जब सारा स्कूल में क्रिस को चुनती है तो उसे पता चलता है कि उसने एक बच्चे सहित कई दोस्त बना लिए हैं जो उसका मजाक उड़ाते थे। घर जाते समय वे नोरीन को फिर से सड़क पर पाते हैं और वह और क्रिस एक दूसरे को घूरना बंद नहीं कर पाते हैं। चूंकि हॉर्न बजाने से काम नहीं चलता, इसलिए सारा नोरीन को कार से बाहर निकलने के लिए कहती है और फिर उसे फुसफुसाती हुई पाती है। इस बार वह कहती है कि यह आपका लड़का नहीं है। वे अचानक नोरीन के पति देस द्वारा बाधित हो जाते हैं, जो अपनी पत्नी पर बेहतर नजर न रखने के लिए सारा से माफी मांगता है। नोरीन ध्यान भटकने का फायदा उठाकर
कार के पास जाता है और यात्री की खिड़की पर मारना शुरू कर देता है और कहता है कि यह आपका बेटा नहीं है। वह कांच को तोड़ने की कोशिश करने के लिए अपने सिर को कांच से टकराने तक पहुंच जाती है। इसलिए सारा को भागने में कोई समय नहीं लगता है क्योंकि डेस अपनी पत्नी को उनके पीछे आने से रोकने के लिए पकड़ लेता है। हालांकि नोरेन कभी भी संघर्ष करना बंद नहीं करता है। अगली सुबह क्रिस को स्कूल ले जाते समय सारा ने नोरेन के घर पर रुकने का फैसला किया, लेकिन उसे जमीन पर मृत पाया और उसका सिर मिट्टी में दबा हुआ था। बाद में जब पुलिस गवाही लेने के लिए उसके घर आए तो सारा ने नोटिस किया कि उनमें से एक पुलिसकर्मी क्रिस के साथ आर्म रेसलिंग खेलकर उसका ध्यान भटका रहा है। एक पल के लिए वह सोचती है कि वह क्रिस को जीतने के लिए अप्राकृतिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए और यहाँ तक कि अधिकारी की कलाई तोड़ते हुए देखती है, लेकिन ये सिर्फ उसकी कल्पना साबित होती है। बाद में सारा नहाती है और देखती है कि किसी कारण से उसके घाव से खून बह रहा है। अगले दिन जब सारा काम पर वापस जाती है तो लुइस द्वारा लाया जाने वाला पहला विषय नोरेन की मृत्यु है। सारा ने मातृत्व के विषय को बदलते हुए स्वीकार किया कि वह कभी कभी क्रिस को देखती है और उसे पहचान नहीं पाती है। जुड़वां बच्चों की मां के रूप में लुइस ने उसे आश्वासन दिया कि यह बिल्कुल सामान्य है। जब आपके बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जाएं तो इसकी आदत डाल लें। बाद में सारा नोरेन के घर पर उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुई, जहां उसे आज के लिए हर कमरे में दर्जनों दर्पण लटके हुए मिले। हालांकि उन्हें काले कपड़े से ढक दिया गया था। एक दुखी दिन उसके साथ ड्रिंक साझा करने के लिए आता है, इसलिए सारा ये पूछने का मौका लेती है कि नोरेन ने क्यों कहा कि क्रिस उसका बेटा नहीं था। वे बताते हैं कि नोरेन ने अपने बेटे के 8वें जन्मदिन के बाद जो किया उससे उन्हें लड़के के व्यक्तित्व में छोटे छोटे बदलाव नजर आने लगे और उन्हें यकीन हो गया कि वह एक धोखेबाज है। हालांकि नोरेन ने उस लड़के को नहीं मारा था, बल्कि डे ने उसे सड़क पर नहीं देखा था। दिन बीतते जाते हैं और सारा अपनी सामान्य दिनचर्या पर वापस जाने की पूरी कोशिश करती है। जंगल में दौड़ते समय उसे जमीन पर क्रिस की पसंदीदा एक क्षण आकृति दिखती है और वह सिंकहोल की जांच करने का फैसला करती है, जहां से समझ से बाहर की फुसफुसाहट सुनी जा सकती है। बाद में दोपहर के भोजन के दौरान सारा ये देखकर चौंक जाती है कि क्रिस उस तरह का खाना उत्साहपूर्वक खा रहा है जिससे वह नफरत करता था और उसने खिलौने के बारे में उससे बात करने का फैसला किया। क्रिस ने घर छोड़ने से इनकार कर दिया, इसलिए सारा ने उसे कार्रवाई का आंकड़ा दिखाया और सच्चाई के लिए दबाव डाला जब तक कि क्रिस क्रोधित न हो जाए और मेज को अस्वाभाविक ताकत से उस पर धकेल दे। जैसे ही उसे एहसास होता है कि उसने क्या किया है तो वह माफी मांगता है और अपने कमरे में चला जाता है। जब रात होती है तो सारा को क्रिस के शयन कक्ष से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह दरवाजे के नीचे बने छेद में से उसकी जासूसी करने के लिए उसके करीब आती है, जिससे उसे एक खतरनाक दृश्य देखने को मिलता है। क्रिस कमरे में चारों तरफ घूम रहा है। वह एक मकड़ी भी पकड़ता है और उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है। सारा के लिए ये सब संभालना बहुत मुश्किल था, इसलिए वह वापस अपने शयन कक्ष में भाग जाती है और जब क्रिस उसे देखने आता है तो वह हमेशा की तरह शुभरात्रि कहती है। अगले दिन सारा क्रिस को डॉक्टर के पास ले जाती है, जिसे चेकअप के दौरान कुछ भी गलत नहीं लगता। निजी तौर पर सारा बताती है कि क्रिस का व्यवहार बदल रहा है, लेकिन डॉक्टर सारा के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अधिक चिंतित हैं और आश्चर्य करते हैं कि क्या उनके शरीर पर चोट का निशान किसी दुर्घटना के बजाय क्रिस के पिता के कारण हुआ था। बाद में सारा ने एक वीडियो कैमरा खरीदने का फैसला किया, जिसे वह क्रिस के बेडरूम में एक दीवार के अंदर छिपा देती है। उस रात सारा ने फैसला किया कि वह अब गोलियां नहीं लेगी। सुबह के समय क्रिस बड़ी मात्रा में खाना खाता रहता है। सारा हाल ही में अपनी अजीबता के लिए माफी मांगती है और क्रिस उसके निशान को हिंसक तरीके से छूकर उसमें अपनी उंगलियां डालकर जवाब देता है। शुक्र है कि यह महज एक दुस्वप्न बनकर रह गया। दोपहर में सारा क्रिस के स्कूल में टैलेंट शो देखने जाती है। उनकी कक्षा एक गायक मंडली के रूप में प्रदर्शन कर रही है और उनका चुना हुआ गीत एक दलदल में एक छेद के बारे में बताता है। अचानक कमरे में अंधेरा हो जाता है और उनके आसपास के सभी लोग गायब हो जाते हैं। सारा मंच पर क्रिस के साथ अकेली रह जाती है, जो अब भावहीन आवाज में गीत पढ़ रहा है। सारा हॉल से भाग जाती है, लेकिन उसे इमारत से बाहर निकलने के लिए खुला दरवाजा भी नहीं मिल पाता है। लुइस उसे ढूंढता है और उससे पूछता है कि क्या गलत है, जिस पर सारा जवाब देती है कि क्रिस उसका बेटा नहीं है। क्रिस की बात करें तो वह उसी क्षण अपने शिक्षक के साथ आता है, इसलिए सारा फिर से भाग जाती है। इस बार वह इमारत छोड़ने और घर लौटने में सफल हो जाती है, जहां वह फुटेज की जांच करने के लिए वीडियो कैमरा पुनः प्राप्त करती है। वह वहां जो देखती है वह काफी डरावना है, इसलिए यह निर्णय लेते हुए कि उसे दूसरी राय की आवश्यकता होगी, वह डेस से मिलने जाती है। वह आदमी अपने घर में उसका फिर से स्वागत करता है और बताता है कि सभी दर्पण नोरेन द्वारा लटकाए गए थे, क्योंकि केवल दर्पण ही सच्चाई को उजागर कर सकते हैं और वह हमेशा ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि उसका पति असली है। सारा ने उसे फुटेज दिखाते हुए कहा कि जो डेस के बेटे के साथ गलत था वह अब क्रिस के साथ भी हो रहा है, लेकिन डेस ये स्वीकार नहीं करना चाहता कि उसके बेटे को कोई समस्या थी और वह कैमरे को फर्श पर फेंककर उसे तोड़ देता है। डेस ने यह मानने से इनकार कर दिया कि उसने कुछ भी देखा, लेकिन वह सारा को पागल भी नहीं कहेगा।
सारा एसडी कार्ड को कैमरे से बचाने के लिए घर लौटती है और क्रिस पहले से ही यहाँ उसका इंतजार कर रहा है। उसे अकेला रहना पसंद नहीं है, इसलिए सारा बताती है कि वह इसलिए भागी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके कारण उसे अपने बेटे से गले मिलना पड़ा। बाद में रात्रिभोज के दौरान ये पता चला कि सारा क्रिस के भोजन में नशीला पदार्थ मिला रही थी और अब एक बार फिर उसने एक और व्यंजन खाया है जिससे वह नफरत करता था। भोजन समाप्त होने के बाद सारा क्रिस से उनका पसंदीदा खेल खेलने के लिए कहती है, लेकिन जाहिर तौर पर क्रिस को ये याद नहीं है। सारा उसे बताती है कि वह उसका बेटा नहीं है, इसलिए क्रिस का चेहरा पहने हुए आकार बदलने वाला गुर्राता है और उस पर हमला करता है और उसे रसोई के चारों ओर एक दो बार फेंकता है जब तक कि वह बाहर नहीं निकल जाती। कुछ मिनट बाद सारा जागती है और देखती है कि प्राणी उसे अपना सिर दफनाने के लिए जमीन में घसीट रहा है, जैसे कि नोरिन के साथ हुआ था। सौभाग्य से तभी शामक दवाएं आ जाती हैं और जीव मर जाता है, इसलिए सारा पर बहुत अधिक गंदगी नहीं लगती और वह खुद ही भागने में सफल हो जाती है। वह क्रिस को घर वापस ले जाती है और उसे बेसमेंट के फर्श पर छोड़ देती है और टूटे हुए साइड व्यू मिरर का उपयोग करके उसके चेहरे की जांच करती है, जिससे प्राणी की विशेषताओं की भयावह कमी का पता चलता है। राक्षस तब जागता है और सारा पर फिर से हमला करता है, लेकिन अतिरिक्त ताकत के साथ भी उसके लिए एक बच्चे के शरीर को धक्का देना आसान होता है। जैसे ही आकार बदलने वाला शैतानी चीख निकालने लगता है, सारा ऊपर चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। अब जीव उसकी पीठ से हट गया है। सारा असली क्रिस को वापस पाने पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। वह एक टॉर्च पकड़ती है और जंगल की ओर भागती है, जहां वह सिंखोल के पास पहुंचती है और उसे तब तक निगलने देती है जब तक कि वह एक भूमिगत सुरंग के अंदर नहीं गिर जाती। जगह बहुत सनकरी है, लेकिन सारा किसी भी तरह इसमें रेंगने का प्रयास करती है जब तक कि वह एक बड़ी गुफा के अंदर से बाहर नहीं आ जाती। वहां उसे मानव हड्डियों का एक गुच्छा मिलता है, लेकिन साथ ही एक बेहोश क्रिस भी मिलता है, जिसे वह तुरंत अपने साथ ले जाने के लिए उठा लेती है। उस क्षण सारा को ये भी पता चला कि वे अकेले नहीं हैं। कुछ अज्ञात प्राणियों का झुंड अब जाग रहा है और उसके पीछे जाने के लिए तैयार हो रहा है। एक बच्चे को घसीटते हुए सुरंग से गुजरना और भी कठिन है, लेकिन कम से कम इसका मतलब ये भी है कि एक समय में केवल एक ही प्राणी इसमें प्रवेश कर सकता है। यह आकार बदलने वाला सारा की कलाई को पकड़ने में कामयाब हो जाता है, जिससे वह उसके चेहरे की नकल कर लेता है, लेकिन सारा उस पर अपनी टॉर्च से तब तक वार करती है जब तक वह मुक्त नहीं हो जाती। एक बार जब वे छेद से बाहर आ जाते हैं तो सारा क्रिस की जांच करती है और पुष्टि करती है कि जब वह जागता है तो वह अभी भी जीवित है। वे अपने घर वापस भागते हैं और सारा कार के पास आती है, लेकिन दरवाजे बंद हैं। क्रिस को वाहन के पास छोड़ने के बाद सारा अपनी चाबियां लेने के लिए घर में प्रवेश करती है और तहखाने में नकली क्रिस को उसे बुलाते हुए सुनती है। अब सुरक्षित बचने के लिए वह केवल एक ही काम कर सकती है। वह कार में अपने बेटे के साथ जाने से पहले घर में आग लगा देती है। कई सप्ताह बाद माँ और बेटे ने शहर में एक नई खुशहाल जिंदगी की शुरुआत की है। सारा हमेशा क्रिस के चेहरे की जांच करने के लिए उसकी तस्वीरें लेती रहती है और उनके नए घर की हर दीवार पर दर्जनों दर्पण हैं। सदस्यता लेना और सूचनाएं चालू करना सुनिश्चित करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।